गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्वागत है बेटा फिर से आपके अपने चैनल बीपीएस पब्लिक स्कूल में। और आज की टॉपिक है रिएक्शन फार्मूला। ठीक है, फॉर्मेशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो बेटा इजी ट्रिक से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप इन ट्रिक को देखें और अपने बुक्स को देखें, तो उसमें आपको सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। ठीक है बेटा, जब भी आप रिएक्शन बनाने जाते हो तो दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या? वैलेंसी, ठीक है, कैटायन और एनायन। ठीक है, जो लास्ट में आप देखते हो किसी भी एलिमेंट का एटम के ऊपर आपका प्लस चार्ज या माइनस चार्ज। ठीक है, +1 या +2 +3 पीरियोडिक टेबल के जितने भी बेटा एलिमेंट है उसका आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये बैलेंस ऑफ रिएक्शन कर सकते हो और फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, आप पहले कॉमन सेंस जानिए कि किसी भी रिएक्शन को करने से हमें पहले क्या जुड़ता है। एक होता है आपका बेटा पॉजिटिव, ठीक है, और दूसरा क्या होता है निगेटिव। तब जाकर ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, फिर ये क्या बनाते हैं आपका पॉजिटिव एंड निगेटिव कोई भी आपका ये केमिकल कंपाउंड या केमिकल फार्मूला बनता है बेटा। ठीक है, तो ये क्या है मान लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है इजी ट्रिक से आपको समझने के लिए। तो इसको आपको पहले याद करना होगा। मान लीजिए हम यहाँ पे कोई ए लिए हैं, आप तो ये जानते हो कोई ए और बी कंपाउंड कोई भी चीज़ें लेते हैं तो हमें क्या मिलता है सी और डी मिलता है। ठीक है, सी और डी क्या है, एक नया तरह का, जानते हो जो भी होता है क्या रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होता है वो थोड़ा बिल्कुल चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें सिर्फ समझना है, लेकिन आपको बैलेंसिंग जब करना है तो आप ये याद रखेंगे जितने आपके इधर एलिमेंट लिए गए हैं वो आपके इधर भी हो, बराबर होने चाहिए, पूरा बैलेंस होना चाहिए आपका रिएक्शन। ठीक है, तो उसे बैलेंस करने के लिए इजी ट्रिक से आज आपको हम बता रहे हैं, इसे देखिए और आपका ये फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन बहुत ही कठिन होता है, ये आपके लिए आज बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे बेटे मैंने शॉर्ट में यहाँ पे पहले लिख दिया है आपका क्या, पीरियोडिक टेबल से जितने भी एलिमेंट थे उसके चार्ज को मैंने लिख दिया है। तो देख लीजिए क्या है आपका, पहला हाइड्रोजन, लिथियम, नाइट्रोजन, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, स्कीडियम, फ्लोडियम। ठीक है, तो पहला क्या है बेटा, इसका एक ट्रिक है याद करने का, हलीना करे रब से फरियाद। ठीक है, तो इस पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है आपका +1 होता है। ठीक है, +1 याद रखिएगा, जितने भी हलीना करे रब से फरियाद में जितने भी आपके बेटा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो भी है उस पर क्या होगा +1 चार्ज होगा। जहाँ पे भी आपको आएगा ये इनमें से कोई भी अगर एक आ जाता है इस रिएक्टेंट में, तो आप वहाँ पे उसमें +1 चार्ज लगाएंगे, प्लस का, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर है बेटा उसके बाद दूसरा ब्लॉक, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो है इस पे क्या होता है आपका बेटा +2 चार्ज होता है। तो इसमें जितने भी मैंने सीरियल से यहाँ पे लिखा है इस पे सभी पे क्या होंगे +2 चार्ज होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, इसके याद किया बिना आप नहीं कर सकते इसको ज़रूरी होता है बेटा, इसको लर्न करना, ये आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट क्या है हमारा, ये नहीं है बेटा, यहाँ पे मैंने रॉन्ग से लिख दिया है। +3 के लिए बाबा बैगन आलू इन थैला। ठीक है, ये शॉर्ट में बेटा बेरियम, एल्युमिनियम, गैलियम, इंसेडियम, ठीक है, ये आपका क्या है, आपका थर्ड कंपाउंड है जिसपे +3 चार्ज होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्लस के जितने भी चार्ज थे उसको मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब आइए माइनस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आप जानते हो प्लस माइनस मिलके ही आपका रिएक्शन बनता है। तो माइनस वाले को जान लेते हैं। तो माइनस में पहला क्या है बेटा, फिर कल बाहर आई आंटी, ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने का बेटा, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, तो इस पर क्या होता है, फ्लोरियम, क्लोरियम, ब्रोमियम, आयोडीन और एंटेन, ये क्या है, इस पर क्या होता है बेटा -1 चार्ज होता है। इसमें जितने भी आपके एलिमेंट है आपको दिख रहे हैं वो आप पे क्या होंगे, इस पर कौन सा चार्ज होगा, -1 चार्ज होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है बेटा, नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन, ऐश्वर्या, और ये ट्रिक है नॉन, ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी, ये नहीं था, भूल गए ट्रिक, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या बेटा, ऑक्सीजन, सल्फर, स्कैंडियम, टाइटेनियम, प्लूटोनियम, इस पे क्या होता है बेटा -2 चार्ज होता है। ठीक है, ट्रिक तो इसको आप कुछ भी बना सकते हो इसको, ठीक है,
वही है, ऑक्सीजन ने सल्फ़र को सीटी मारी, शॉर्ट फॉर्म था इसका, ठीक है। ट्रिक से उसको याद कर लीजिएगा। फिर बेटा नेक्स्ट है नाना पाटकर ऐश्वर्या सब भिखारी, ठीक है। नाइट्रोजन पोटेशियम स्कैंडियम, ठीक है। ये क्या है बेटा, -3 चार्ज रखता है। तो ये आपको पूरा याद होना चाहिए, तभी आप किसी भी इक्वेशन को आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे आइए आगे देखते हैं, ठीक है। पहला मैंने बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, मैग्नीशियम और क्लोरीन। तो यहाँ पे इसको मत देखिए, आप अपने से लिखिए, यहाँ पे ड्रॉ करिए। यहाँ पे मैंने मैग्नीशियम लिया, ठीक है, और इस पर कौन सा चार्ज होता है, +2, ठीक है। तो आप +2 लिखोगे यहाँ पे। फिर क्या है बेटा आपके पास, क्लोरीन है, तो क्लोरीन ये एक चीज़ याद रखिए बेटा, जितने भी गैसेज हैं, ठीक है, वो आपके कभी भी सिंगल नहीं रहते हैं, हमेशा वो 2 के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। और इस पर कितना, क्लोरीन पे कितना था, चार्ज लिखेंगे आप, तो माइनस का कहाँ था क्लोरीन, दिस फॉर्म क्लोरीन की लाइन में था। फिर कल बाहर आई आंटी, यानी -1, ठीक है। अब ये दोनों देख लिया आप। इसमें क्या होता है, क्रॉस मल्टीपल होता है बेटा, इसका चार्ज इस पे और इसका चार्ज इस पे आता है, ठीक है। तो आप Mg लिखोगे, ठीक है। अब आपको ये सब कुछ नहीं देखना, बस इसके चार्ज को देखना है। तो Mg किसका चार्ज लेगा, 1 है, तो 1 को लिखते नहीं है, ठीक है, 1 को आप नहीं लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं लिखोगे। फिर क्या है, Cl लिख दिए। Cl पे किसका चार्ज लिखोगे, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम को कितना चार्ज था, +2, तो आपने यहाँ पे +2 लिख दिया। तो हमारे पास क्या एक बन गया कंपाउंड MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड आपका बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह से आप जितने भी मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज दी है उसको करिए, सॉल्व करिए और चार्ज को ऊपर लिखिए। उसके बाद आपको खुद ही समझ में आने लगेगा और इजी ट्रिक से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये तो बेटा सिंपल था। अब एक हम लेते हैं ये नेक्स्ट वाला, कंपाउंड में डबल के फॉर्म में जब होता है तब कैसे बनाते हैं। देखो बेटा, अगर यहाँ पे हम ले लें सोडियम और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को लेते हैं, किसके साथ कराते हैं इसको हम, मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ करवाते हो, ठीक है। ये भी गैस ये स्टेज में रहता है, ये भी 2 के फॉर्म में रहेगा यहाँ पे आपका, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको जब ब्रेक करोगे तो ये प्लस में और ये माइनस में टूटेगा। अब इसका चार्ज जानते हैं, सोडियम पे +1 होता है और क्लोरीन पे -1 होता है। मैग्नीशियम पे कितना होता है, +2 होता है और फ्लोरीन पे कितना होता है आपका, फ्लोरीन को देखिए, इस पे होता है आपका बेटा -1, ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी, आपका फर्स्ट ब्लॉक से लिखोगे इस पर, ठीक है। तो -1 होता है। अब इसका आप सभी का, इसका जो प्लस वाला बेटा इस माइनस के साथ चला जाएगा और इसका जो माइनस है उस प्लस के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, पहले लिखते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम हो गया आपका। फिर है बेटा आपका मैग्नीशियम क्लोराइड बनाओगे। मैग्नीशियम पे मैग्नीशियम का चार्ज यहाँ पे लिख देंगे आप, ठीक है। तो ये क्या बना देगा बेटा, M यहाँ पे 2 हो जाएगा, लिख नहीं पा रहे हम, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम का 2 चार्ज और ये क्लोरीन का 1, तो हम लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपका सोडियम फ्लोराइड और आपका मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे एक और करते हैं बेटा, MgO प्लस बेरिलियम आयोडाइड, ये भी 2 के फॉर्म में होगा। फिर से बना रही हूँ बेटा, स्पेस कम है। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस बेरियम आयोडाइड, ये गैस है इसलिए 2 के फॉर्म में रहेगा। अब इसका चार्ज इसके ऊपर लिखेंगे, +2 होता है, ऑक्सीजन पे भी -2 होता है। बेरियम का देखिएगा, Be खोजिए कहाँ है, यानी इस पे भी +2 होता है, ठीक है। और इस पे माइनस का, आयोडीन कहाँ है, आयोडीन फ्लोरीन वाले लाइन नहीं इसमें है, इसमें -1 होता है, ठीक है। तो अब फिर से आप वही करेंगे, इसका चार्ज इसके साथ, इसको आप इसके साथ बनाओगे तो क्या बनेगा हमारा, मैग्नीशियम पहले लिखे, इसका चार्ज कितना है आयोडीन के साथ
इसका प्लस का माइनस का 1 है तो इस पर आप लिखोगे नहीं -1, छोड़ दोगे, 1 को लिखा नहीं जाता है। इसका +2 है तो इसका नीचे लिख दोगे, ये बन गया। ठीक है, फिर आप ऑक्सीजन को इसके साथ लिखोगे, बेरियम के साथ B, और B का कौन सा चार्ज था, +2, और ये इसके पास दो प्लस माइनस जब होता है बेटा तो ये आपका कैंसिल हो जाता है। जब सेम चार्ज होते हैं तो दोनों कट जाते हैं, और यहाँ पे BO लिख दोगे, BeO बेरियम ऑक्साइड बनेगा, और मैग्नीशियम आयोडाइड यहाँ पे बनकर तैयार है बेटा। अब रिएक्शन बनने के बाद आप देखोगे कि दोनों तरफ हमारा बैलेंस है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम 1 था, यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 1 है, बेरियम यहाँ पे 1 था, वो भी 1 है, आयोडीन यहाँ पे 2 था, और यहाँ पे भी आयोडीन आपका 2 है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि आपकी रिएक्शन क्या है, पूरी तरह से बैलेंस है। ठीक है, तो ये आप बैलेंसिंग करना इस तरह से, तरह तरह के आप एलिमेंट यहाँ पे जितने भी दिए हैं उनको ट्राई करिए, जिससे आपको करने में आसानी हो और आप अच्छे से उसको कर जाएं। ठीक है, मैंने सिंपल ट्रिक यहाँ पे भी लिख दिया है, जिस तरह से सोडियम और क्लोरीन को करवाया बेटा, प्लस चार्ज इसका होता है, इसका माइनस, दोनों को एक्सचेंज किया और चार्ज करके ये बनाया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे ब्रोमीन का बनाया है मैंने, उसी तरह से मैंने जिंक ऑक्साइड बनाया है, उसी तरह से एल्युमिनियम ऑक्साइड को मैंने बनाया। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का देख लीजिए, एल्युमिनियम का कितना होता है, प्लस का 3 चार्ज होता है, और ऑक्सीजन का माइनस का 2 चार्ज होता है। ठीक है, तो इसका चार्ज उस पर, उसका चार्ज उस पर कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपका, एल्युमिनियम का यहाँ पे लिखोगे 2, और ऑक्सीजन का जो यहाँ पे है 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, तो ये आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है बेटा। इस तरह से अमोनियम का देखिए, अमोनियम का क्या होता है, प्लस का 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे बुक्स में दिया था ये, तो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया ताकि आप समझने में आएंगे, इसको याद करना पड़ता है बेटा। प्लस का इसकी जो वैलेंसी है प्लस का 1 होता है, और इसका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का माइनस का 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को इस तरह से बैलेंस किया गया है। तो यहाँ अमोनियम पहले से 4 था तो इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, इसका चार्ज कितना था, माइनस का 2, तो ये नीचे आ गया। इसका प्लस का 1 था तो इसमें कुछ लिखेंगे नहीं, आप यहाँ पे अमोनियम कार्बोनेट बना दिए। ठीक है, तो इस तरह से आप बैलेंसिंग को अच्छे से करना सीख गए होंगे। आशा करती हूँ मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आया बेटा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने नोट्स को कंप्लीट करिए। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।